मेरे शब्दों का, भावों का व अनुभवों का पैगाम आज सिर्फ बाबूजी के नाम। माँ शारदे को, मंच को और सदन को प्रणाम। मेरे उस परिवार को प्रणाम जो आज यहाँ रिश्तेदारों के रूप में, साहित्यकारों के रूप में, दोस्तों के रूप में या फिर और किसी भी तरह के आत्मीय जुड़ाव से एक परिचित के रूप में यहाँ उपस्थित है। बाबूजी श्री श्याम सुंदर जी गोयनका एक ऐसी महती शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। एक छोटा सा परिचय लिखने की कोशिश कर ही रही थी कि कलम लगी मानो हंसने मुझ पर और कहने लगी, क्या लिखोगी आखिर? कुछ ही पंक्तियों में उन पर लिखा जा सकता है पूरे का पूरा एक महाकाव्य जिन पर। बाबूजी के लिए प्लीज तालियां। हाँ, मैं जानती थी खूब अच्छी तरह कि सच ही तो है कि बाबूजी जैसे बहुमुखी और बहुआयामी व्यक्तित्व को कुछ ही पंक्तियों में कैसे समेटूंगी आखिर में। किंतु मेरे उत्साह और जुनून ने कलम को निराश नहीं होने दिया और हम तीनों यानी कि मेरा उत्साह, मेरा जुनून और मेरी कलम मिलकर निकल पड़े उस रास्ते पर जहाँ बाबूजी द्वारा बढ़ाए गए हर कदम के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मील के पत्थरों पर बाबूजी के हर पड़ाव अंकित थे। बाबूजी के जिंदगी के इस सफ़र ने जो बाबूजी ने कुल 84 वर्षों में तय किया, उसने दी बाबूजी को न जाने कितनी ही उपलब्धियाँ, प्रसिद्धियाँ और न जाने कितने ही सफल मुकाम। अपने सफ़र को इंगित करते हुए बाबूजी कई जगह बशीर बद्र जी के इस शेर का जिक्र किया करते थे, जब से चला हूँ मंजिल पे नज़र है मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। आज हमने बाबूजी की स्मृति में यहाँ जो पुरस्कार दिया मृदुल जी को, वह किसी व्यक्ति का साहित्य, समाज व अध्यात्म यानी कि यंग जनरेशन के लिए इंग्लिश में बोलती हूँ, लिटरेचर, सोसाइटी एंड स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए दिया गया है। ये 3 शब्द जो हम इतनी सरलता से यूज़ करते हैं, इतनी सरलता से कह जाते हैं, आखिर क्या हैं और इन तीनों ही क्षेत्रों में किए गए कोई भी कार्य गरिमा में क्यों माने जाते हैं, आइए जानते हैं। साहित्य दरअसल 3 शब्दों से बना है, सा प्लस हित प्लस यह। सा सत्य का संकेत है, हित मतलब कल्याणकारी और यह मतलब जो, यानी कि वह सत्य जो सबके हित के लिए लिखा गया हो साहित्य है। समाज 2 शब्दों से बना है, सम प्लस अज। सम मतलब बराबर, समान और अज मतलब जन्मा हुआ, यानी कि आपकी ही तरह जन्मे हुए लोग और उनका समूह ही समाज है। आध्यात्म 3 शब्दों का जोड़ है, अधि प्लस यह प्लस आत्म। अधि मतलब अध्ययन, यह मतलब जो और आत्म मतलब स्वयं, यानी कि वह जो आपको आपके आत्म को, आपके स्वयं को पहचानने का अध्ययन कराता हो। तो देखिए, इतनी सुंदर परिभाषा और व्याख्या रखने वाले 3 शब्द एक व्यक्ति के जीवन के कितने महत्वपूर्ण अंग हैं। और कहने की आवश्यकता नहीं कि बाबूजी ने शायद इन तीनों की ही महत्ता व गुणवत्ता को अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ही बखूबी पहचान लिया था। बाबूजी की हिंदी व राजस्थानी भाषा में मिलकर कुल 40 पुस्तकें प्रकाशित हुई। जी, 1 नहीं 2 नहीं 40, जिनमें से कईयों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। आध्यात्म के क्षेत्र में तो जो बाबूजी ने जो लिखा उसका कोई सानी ही नहीं। अपने इष्ट गुरु बाबा पर लिखी गई कविताओं और लेखों के साथ साथ बाबूजी ने एक महाग्रंथ भी लिखा जो कुल 1750 पृष्ठों का है। जैसे मैं बुक लेके आई हूँ, लेकिन मुझे ऐसे आप समझेंगे नहीं, तो देखिए रामायण महाभारत जैसा महापुराण है जी। ये 1750 पृष्ठों का की पूरी रामायण, ये देखिए पूरा इतना बड़ा महाकाव्य। ये बाबूजी ने कोरोना टाइम में लिखा था जी। यह महाभारत, थैंक यू।
यह महाग्रंथ भविष्य में पाठकों के अंतर्मन में अपनी एक अमिट छाप छोड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होने का ही तो परिणाम है इस तरह के विशालकाय ग्रंथ का लिखा जाना। बाबूजी के इस समर्पण भाव का उनकी लिखी इन पंक्तियों से सुंदर और क्या उदाहरण होगा। अपने गुरुजी के लिए बाबूजी ने लिखा है, मैं तो तभी से तर गया, उभर गया, जब से हुआ तुम्हारा प्रथम दर्शन। धीरे धीरे घटता गया जग का फिर आकर्षण। देखिए कितने सुंदर शब्द हैं। धीरे धीरे घटता गया जग का फिर आकर्षण। करता रहा अंतर मन में सब कुछ तुझको अर्पण, जब से हुआ प्रिय प्राण मुझे तुम्हारा प्रथम दर्शन। भाषाओं के प्रति रुझान बाबूजी को शायद बाल्यकाल से ही रहा होगा। तभी तो बाबूजी ने सन 1963 में, जब उनकी उम्र सिर्फ 26 वर्ष की थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी को एक पत्र लिख भेजा, जिसमें हिंदी को व्यापक रूप से अपनाए जाने का आग्रह था। यूँ तो हिंदी को मान्यता 1949 में मिल गई थी, मगर उर्दू का प्रभाव अभी भी पूरे देश को घेरे हुए था। फिर उसके करीब 60 साल बाद, देखिए जब बाबूजी 26 साल के थे, उसके 60 साल बाद यानी कि सन 2020 में बाबूजी ने अपने आज के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिख भेजा, जिसमें राजस्थानी भाषा को देश की अन्य भाषाओं की ही तरह संविधान की सूची में शामिल किए जाने की मांग थी। इस वक्त बाबूजी की उम्र 83 वर्ष थी, 83, he was 83 years old। और तो और आज से ठीक 13 साल पहले सन 2011 में बाबूजी ने भाषाओं को लेकर एक और कठोर कदम उठाया और दिल्ली में जाकर निर्जला रहकर एक धरने पर बैठकर आए। He didn't eat, didn't drink anything since morning he sat for धरना। बाबूजी की इस गतिविधि पर प्रतिक्रिया करते हुए एक पत्रकार ने अखबार में यहाँ तक लिखा कि अपनी माटी की भाषा से इस तरह का लगाव रखने वाले श्याम गोयनका को बिजनेस टाइकून नहीं बल्कि भाषा सेतु टाइकून कहा जाना चाहिए। जीवन की ऊर्जा से पूर्ण विभिन्न भाषाओं को सहजता से सीख लेने की कला में माहिर, संयम व नियम के पाबंद, निर्धारित समय से पहले ही कार्य संपन्न कर लेने की अद्भुत क्षमता। बाबूजी को कुछ भी लास्ट मिनट नहीं जमता था, तो निर्धारित समय से पहले ही कार्य संपन्न कर लेते थे कि अद्भुत क्षमता के धनी बाबूजी का व्यक्तित्व बृहद समंदर सा विशाल, सघन समुद्र सा गहन व शांत सागर सा धैर्यशील था। अपनी जमीन से जुड़े रहकर भी आसमां की बुलंदियों को छूने वाले बाबूजी जैसे शिखर पुरुष कम ही मिलते हैं, जिनके बाबूजी एक अप्रतिम उदाहरण थे। अंत में मैं बाबूजी को कुछ पंक्तियां समर्पित कर अपनी भाषाओं की बहती नदी के इस प्रवाह को विराम देती हूँ। मुझे पता है आप सब कुमार सब के लिए भी वेट कर रहे हैं, अभी जल्दी शुरू करेंगे। यूँ तो सभी व्यस्त हैं अपनी अपनी जिंदगियों में, यूँ तो सभी व्यस्त हैं अपनी अपनी जिंदगियों में, हैं अस्त-व्यस्त जाने कितने ही अपनी अपनी गतिविधियों में। पर रह रह कर बाबूजी आपकी यादें, आपकी सीखें याद आती हैं। बच्चों के बाबू और हमारे बाबूजी आपको हमें हमारे करीब होने के, बेहद करीब होने के एहसास दिलाती हैं। आपको नमन नमन सदा ही नमन।